नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आपने कुश्ती तो देखी ही होगी जिसमें दो पहलवान एक दूसरे को पटखनी देने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुश्ती किसी लड़ाके से नहीं बल्कि लकड़ी के एक खंबे से लड़नी है? चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं मलखंब की। मलखंब यानी वो पुराना कसरत का तरीका जिसे पहलवान कुश्ती की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वक्त के साथ इस मलखंब में कुछ बदलाव हुए और वो एक खेल में तब्दील हो गया जिसे ना जाने कितने दशकों से मध्य प्रदेश की मिट्टी संजोए आगे बढ़ा रही है। आज इस मलखंब का जिक्र इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार द्रोणाचार्य सम्मान के लिए मलखंब के कोच को चुना गया है। नाम है योगेश मालवीय और ताल्लुक रखते हैं मलखंब के घर यानी उज्जैन से। क्या है मलखंब, कैसे खेला जाता है ये खेल और कौन है योगेश मालवीय, बताएंगे आपको हमारी खास पेशकश मलखंब के द्रोण में। भर में अपनी पहचान के लिए जूझते मलखंब को संजीवनी मिल गई। जब उज्जैन के मलखंब कोच योगेश मालवीय को भारत सरकार ने कोचिंग के लिए सबसे उच्च सम्मान यानी द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजने का फैसला लिया। श्री योगेश मालवीय, मलखंब प्रशिक्षक, आपने अनेक प्रतिभाशाली मलखंब खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व जनमानस को इस परंपरागत भारतीय खेल से रूबरू कराया है, जिनमें प्रमुख हैं पंकज सोनी, चंद्रशेखर चौहान, राजवीर सिंह, श्वेता चौहान। आपको वर्ष 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री योगेश मालवीय। द्रोणाचार्य यानी वो महान गुरु जिनके गुरुकुल से अर्जुन और भीम जैसे लड़ाके निकले। कुल मिलाकर एक ऐसा गुरु जिसकी शिक्षा की युगों युगों तक दुनिया आभारी रही। उन्हीं गुरु द्रोण के नाम से मिलने वाले पुरस्कार से उज्जैन के इस गुरु को सम्मानित किया जा रहा है। मलखंब के क्षेत्र में पहली बार यह अवार्ड किसी को दिया जा रहा है, जो कि अपने आप में खास बात है। मलखंब के लिए ये बहुत बड़ा अवार्ड है क्योंकि मलखंब के क्षेत्र में ये पहली बार इस प्रकार का राष्ट्रीय स्तर पर कोई अवार्ड मिलने जा रहा है। मुझे हमारे मलखंब एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमेश इंदोले जी द्वारा सूचना दी गई थी कि तुम्हारा नाम नॉमिनेट हुआ है, तो अभी तुमको तैयारी करना है। तो तभी से हमारे मलखंब से जुड़े हुए सारे प्रशिक्षक, खिलाड़ी व संस्थाओं के सभी सदस्यगणों को बहुत ज़्यादा उत्साह था कि पहली बार मलखंब को इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। ये अवार्ड बेहद खास है और उसके पीछे की वजह है इस खेल का खास होना। मलखंब असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मल्ल का अर्थ है योद्धा और खंब का अर्थ है खंभा। तो मूल रूप से ऐसा खेल जिसमें पहलवान अपने विरोधी के तौर पर एक लकड़ी के खंबे को चुनौती देता है। असल में प्रशिक्षण का तरीका हुआ करता था, जिसके पीछे उद्देश्य होता था कि पहलवान लकड़ी के खंबे से लड़-लड़कर इतना मजबूत हो जाए कि उसे अपने विपक्षी से लड़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। मलखंब का शाब्दिक अर्थ है मल्ल मीन्स युद्ध। प्राचीन समय में मल्ल युद्ध हुआ करते थे और खंबे ने खंबा, लकड़ी का एक खंबे पर जब मलखंब का खिलाड़ी अभ्यास करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह लकड़ी के खंबे के साथ रेसलिंग कर रहा है, मल्ल युद्ध कर रहा है। मलखंब भारत के सबसे पुराने खेलों में से एक है। यूं तो इसका इतिहास ऋग्वेद से जुड़ा है, पर इतिहासकारों का मानना है कि मलखंब के सबसे पहले सबूत
पहली शताब्दी में चंद्रकेतु ग्रह से मिले बर्तनों से होती है, जिसमें नक्काशी में मलखंब का जिक्र है। उसके बाद 7वीं सदी में जुआनजंग नाम के चीनी बौद्ध दार्शनिक ने मलखंब का जिक्र करते हुए लिखा है कि इलाहाबाद में मैंने कुछ लोगों को खंबे पर व्यायाम करते हुए डूबते सूर्य को प्रणाम करते देखा है। हालांकि मलखंब के वास्तविक प्रमाण 12वीं सदी में चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय के राज में देखे गए, जहां इसे शारीरिक व्यायाम की एक प्रक्रिया के तौर पर दर्शाया गया था। ये खंबे के ऊपर एक खंबा होता है, उसके ऊपर ये लकड़ी का उस पर एक्सरसाइज शारीरिक व्यायाम किया जाता है। अच्छा। तो इसलिए वो खंब इसलिए बोला जाता है कि खंबा है। जी जी जी। और मल मतलब शक्ति। हाँ हाँ। तो शक्ति के हिसाब से मल मतलब अपनी शक्ति को ऊर्जा पैदा करना है, शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए मलखंब के ऊपर व्यायाम किया जाता है। मलखंब का जो स्वरूप आज है, उसे शक्ल देने में बल्लम भट्ट दादा देवधर का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल दादा देवधर वो शख्स थे जिन्हें 19वीं शताब्दी के मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव द्वितीय के कसरत गुरु के तौर पर जाना जाता है। दादा देवधर ही वो शख्स थे जिन्होंने मलखंब के इस स्वरूप को विकसित किया। मलखंब एक ऐसा खेल है जो देश के प्राचीन खेलों में से एक माना जाता है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो मलखंब का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। इतिहासकार बताते हैं कि 12वीं सदी में मानस उल्लास नाम के एक ग्रंथ में मलखंब का विस्तृत उल्लेख मिलता है। चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय के राज में इस विधा को बहुत तरक्की मिली, लेकिन समय के साथ साथ फिर ये विधा कहीं ना कहीं खोती भी चली गई। इसके बाद 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव के कसरत गुरु बल्लम भट्ट दादा देवधर ने भी इस विधा को एक नई पहचान दी और उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस विधा को एक नई पहचान देने में और लोगों तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय को मलखंब का अभ्यास कराया। साथ साथ गौरेला युद्ध का मूल भी मलखंब खेल में से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि गौरेला युद्ध का जब अभ्यास कराया जाता था तब मलखंब खेल का अभ्यास काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। बल्लम भट्ट दादा देवधर ही वो शख्स थे जिन्होंने मलखंब को खेल के तौर पर विकसित किया। मराठा सेना में वो शारीरिक कसरत में मलखंब को अहम स्थान देते। एक कथा में दावा किया जाता है कि मलखंब के आसनों और योग मुद्राओं के बारे में उन्हें भगवान हनुमान ने बताया था। उन्नीसवीं शताब्दी में हैदराबाद के निजाम ने 2 पहलवान पेशवा बाजीराव के दरबार में भेजे। अली और गुलाब नाम के उन दोनों पहलवानों ने दरबार में मल्ल युद्ध यानी कुश्ती की खुली चुनौती दी, जिसे मराठा शान को दी हुई चुनौती के तौर पर देखते हुए बल्लम भट्ट दादा देवधर ने स्वीकार किया और तैयारी में लग गए। उनकी इस तैयारी में योग और ध्यान भी होता था। एक बार ध्यान में उन्हें हनुमान जी ने मलखंब के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने खुद उसे समझा और दोनों पहलवानों को पटखनी दी और फिर बाद में पेशवा बाजीराव द्वितीय को एक गुर सिखाया। तब जब उन्हें एक अफगानी पहलवान ने चुनौती दी, बाजीराव द्वितीय ने भी मलखंब के अभ्यास से अफगानी पहलवान को चित्त कर दिया था। मलखंब को पहचान दिलाने में बल्लम भट्ट दादा देवधर की बहुत बड़ी भूमिका है, एक बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐतिहासिक लेख में ये दावा किया जाता है कि 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव के दरबार में हैदराबाद के निजाम की तरफ से 2 पहलवान भेजे गए थे। गुलाब और अली नाम के इन 2 पहलवानों ने सभा में खुली चुनौती दी, जिसे दादा देवधर ने स्वीकार भी किया। इसके बाद उन्होंने कुश्ती के अभ्यास के वक्त योग और ध्यान पर भी जोर दिया, जिसमें एक बार तो उन्होंने भगवान हनुमान के भी दर्शन किए और उन्होंने ही दादा देवधर को मलखंब की शिक्षा दी। मल्ल युद्ध में दादा देवधर ने बारी बारी से दोनों पहलवानों को पटखनी दे दी और चित्त कर दिया। इसके बाद जब अफगानी पहलवानों ने बाजीराव तृतीय को चुनौती दी तो दादा देवधर ने बाजीराव को भी मलखंब का सिखाया था, जिसके बाद बाजीराव ने भी अफगानी पहलवानों को चित्त कर दिया। और इस तरह से मलखंब का इतिहास काफ़ी राजाओं से मिलता जुलता रहा है और समय समय पर इसे एक नई पहचान भी मिली। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ साथ बहुत सारे खेल लुप्त होते गए। हालांकि मलखंब का दूसरा तरीका निराधार या हैंगिंग मलखंब कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है, निराधार यानी जिसका कोई आधार नहीं है। यह भी असल में होता पोल मलखंब की तरह ही है, लेकिन फर्क यह होता है
कि इसमें लकड़ी का हिस्सा जमीन में स्थिर न होकर हवा में लटकाया जाता है। हवा में चेन से लटके इस लकड़ी के खंबे पर खिलाड़ी योगासन करता है, जो कि जमीन को नहीं छूता। यह पोल मलखंब के मुकाबले कठिन होता है, क्योंकि जमीन और पोल के बीच का अंतर इसे मुश्किल बनाता है। तीसरा तरीका है रोप मलखंब। रोप मलखंब में लकड़ी के पोल की जगह एक रस्सी ले लेती है। सूत की जुती हुई इस रस्सी की मोटाई शुरू से लेकर आखिर तक 2.5 सेंटीमीटर होती है। ऊपरी हिस्से को किसी एंगल या पोल से बांध दिया जाता है और निचले हिस्से को खुला छोड़ दिया जाता है। निचले हिस्से के छोर में रस्सी को छील कर रखा जाता है, जिसके पीछे ये सोच है कि इससे खिलाड़ी हनुमान जी की पूंछ की तरह पूछते हैं और इसलिए उस हिस्से पर पैर नहीं रखा जाता। खिलाड़ी पैर के अंगूठों और उंगलियों के सहारे इस पर चढ़ते हैं और योगासन का प्रदर्शन करते हैं। मलखंब एक शारीरिक ताकत के साथ टेक्निकल गेम भी है, जिसमें पिरामिड्स होते हैं, पोल मलखंब होता है, फिक्स मलखंब होता है, रोप मलखंब होता है, हैंगिंग मलखंब होता है, मूविंग मलखंब होता है, बॉटल मलखंब होता है, गन्ने के ऊपर भी मलखंब होता है। इस प्रकार से मलखंब के कई प्रकार हैं। ऋग्वेद और मराठा काल से ताल्लुक रखने वाली इस विद्या को वक्त वक्त पर कई लोगों ने सहेजा और संभाला। नासिक, कोठूर और उज्जैन में संजोई गई इस विद्या को अंग्रेजों में सबसे पहले सर एल्फिंस्टन के सामने प्रदर्शित किया गया। तेजकमल नाम के मलखंब खिलाड़ी ने इस खेल को गोरों के सामने प्रस्तुत किया और फिर खेल सारे देश में एक पहचान पा गया। एक खेल के तौर पर मलखंब को पहली पहचान 1958 में मिली, जब नेशनल जिम्नास्ट चैंपियनशिप में मलखंब को जोड़ा गया और फिर 1962 में पहली मलखंब नेशनल चैंपियनशिप का गवाह मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर बना। हालांकि बाद में कुछ कारणों के चलते इसे चैंपियनशिप से हटा दिया गया, जिसके बाद खिलाड़ियों को गहरा आघात लगा और फिर नेशनल खेलों से मलखंब की उपेक्षा के खिलाफ देश भर से मलखंब खिलाड़ियों ने एकजुटता दिखाई। मलखंब के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए एक फेडरेशन का गठन किया गया। 29 जनवरी सन 1981 को जन्मे इस ऑल इंडिया मलखंब फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश के डॉक्टर बमशंकर जोशी को चुना गया, जिसके बाद से यही फेडरेशन मलखंब से जुड़े सारे फैसले लेती है। इसके अंदर काफ़ी जो लोग हैं उसमें रिसर्च करके उज्जैन से ये डेवलप हुआ है। ये इसका फेडरेशन भी उज्जैन में ही था पूरे इंडिया का, और कुछ लोगों ने मिलके इसको जिम्नास्टिक के कुछ पार्ट्स को लेके इसको तकनीकी पॉइंट्स के आधार पर इसको डेवलप किया था। इसमें एक तो बॉयज़ के लिए, पुरुषों के लिए मलखंब होता है, खंबे के ऊपर जो एक्सरसाइज होती है। एक हैंगिंग मलखंब होता है, उसमें उल्टा लटक के उसमें एक्सरसाइज होती है। और एक रोप मलखंब होता है, जिसके अंदर की रस्ते पे जो रस्सा रहता है उसको चढ़ के एक्सरसाइज की जाती है। मध्य प्रदेश और खासतौर पर उज्जैन मलखंब के गढ़ के तौर पर जाना जाता है, जहां सदियों से मलखंब फलता फूलता आया है। और आज जब मलखंब के हिस्से इतना बड़ा सम्मान आया है, तो सारे देश में उज्जैन सिरमौर बनकर उभरा है। द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता योगेश मालवीय बताते हैं कि उन्होंने उज्जैन की मिट्टी से ही मलखंब सीखा और फिर यहीं सिखाया भी। तो इस लिहाज से ये न केवल उनका सम्मान है, बल्कि उनकी जन्मस्थली उज्जैन और समूचे मलखंब के लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे यहाँ उज्जैन में श्री अच्युतानंद प्रसादिक जीवाजीराव व्यायामशाला, जो 120 वर्ष पुरानी संस्था है, वहाँ पर ट्रेडिशनल खेल खासकर मलखंब, योगासन, कबड्डी, आटिया पाटिया, खो खो खेल खेलते थे। वहाँ पर अलग अलग एग्ज़ाम होती थी, जैसे प्रवेश वर्ग, युवा वर्ग, पटु वर्ग, ऐसी एग्ज़ाम होती थी जिसमें मलखंब और योगासन करना कंपलसरी रहता था। बाकी खेल फिर आप अपनी योग्यता के हिसाब से खेल सकते। कबड्डी होती थी, बॉडी बिल्डिंग होती थी, वेट लिफ्टिंग होती थी, साथ ही टेबल टेनिस। तो वहीं से मलखंब सभी के लिए कंपलसरी था। तो ऐसा रहता था कि मलखंब की जो सादी उड़ी होती वो सभी को लगाना कंपलसरी रहती थी। हमारे यहाँ उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर है, जिनकी सावन मास में आखिरी सवारी निकलती है, तो उसमें प्रदर्शन के रूप में मलखंब कराया जाता है। तो वहीं से मलखंब की और अधिक शुरुआत हुई थी। योगेश मालवीय को मिला यह सम्मान कई मायनों में खास है। असल में ये न सिर्फ उनकी जीत है, बल्कि उनके पूरे परिवार, पूरे शहर और मलखंब की जीत है।
योगेश के पिताजी बताते हैं कि वो मलखंब के लिए बचपन से कितने प्रतिबद्ध थे, तो वहीं उनकी पत्नी बताती हैं कि बचपन की वो प्रतिबद्धता आज तक योगेश के अंदर रची बसी है। मेरा शुरू से ड्राई क्लीन का काम था, फिर बाद में ड्राई क्लीन के अलावा फिर भक्ति भंडार डाल दिया। इसमें बच्चे ने पूरा सहयोग दिया। नदी पे कपड़े धोने जाते थे, नदी पे कपड़े धोने के साथ साथ वो भी हमारे साथ जाता था, और संग में कपड़े धोने के बाद बाई दी भी हम नदी पर लेट हो जाते थे, तो इसको यदि व्यायामशाला जाना होता है तो दुकान पे छोड़ के जाते, तो लेट हो जाते तो ताला लगा के चले जाता। बाकी उसको इतनी लगन और इतनी रुचि थी कि वो एक रोज़ भी नागा नहीं करता था। स्टार्टिंग में इन सवारियों में व्यायामशाला के थ्रू महाकाल की सवारी में निकलता था, मलखंब चलते चलते गाड़ी पे ठेले के अंदर, और उसमें मलखंब की शुरुआत इनने करी थी। संघर्ष तो बहुत किया है उन्होंने, रात दिन इसी काम के लिए लगे रहे हैं वो, और काफ़ी मेहनत भी की है उन्होंने इस चीज़ के लिए, मलखंब में आगे जाने के लिए। और बच्चों को भी मतलब बहुत प्रोत्साहन देते हैं, हर किसी का मतलब सपोर्ट करते हैं वो। हर चीज़ में उन्होंने बच्चों को भी बहुत साथ दिया है मलखंब के लिए, और मलखंब को आगे ले जाने के लिए आज उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और उसका नतीजा ये है कि आज उनको इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। योगेश मालवीय असल में वो शख्स हैं जिन्होंने मलखंब को एक नई पहचान दी है। उनकी अगुवाई में सदियों पुराना कसरत का एक तरीका एक लयबद्ध शक्ल लेकर न केवल अखाड़ों से बाहर निकला, बल्कि देश दुनिया के टीवी स्क्रीन्स पर भी उसने दस्तक दी। जब इंडियाज गॉट टैलेंट समेत तमाम रियलिटी शोज में मलखंब की हैरतंगेज प्रस्तुतियों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब खुद ने किया तब तो अच्युतानंद व्यायामशाला के अंदर इन्होंने अपने आप को निखारा। इसके बाद में इनको जॉब मिला लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर प्रशिक्षक के रूप में। तब इन्होंने वहां जाकर अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग किया। इनकी प्रतिभा में चार चांद लगे, और वहीं से इन्होंने टीवी के माध्यम से भी काफ़ी अच्छे शोज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, और इनके द्वारा तैयार किए हुए बच्चे काफ़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे, और उन्होंने विक्रम अवार्ड हासिल किया, विश्वामित्र अवार्ड हासिल किया, और इंडियाज़ गॉट टैलेंट या दूसरे टीवी चैनल के माध्यम से जो भी मलखंब के शो हुए हैं उसके अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसका मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छी इन्होंने तैयारी की, काफ़ी अच्छा इन्होंने करा। योगेश मालवीय इस प्रस्तुति के बारे में बताते हैं कि ये पहली दफा था कि मलखंब किसी स्क्रीन पर इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शित हुआ। यहाँ तक कि पहले तो इसे मैदान पर करने की तैयारी थी, लेकिन इसकी भव्यता और टीम के प्रदर्शन ने आयोजकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जब हम पहली बार उसके कार्यक्रम के लिए जब हम गए थे, तो वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी स्टूडियो में, हमारा मलखंब नहीं लग पा रहा था, रोप टांगने की जगह नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से फिर उनसे, क्योंकि उनका जो स्टूडियो था वो बहुत छोटा था, वहाँ प्रॉपर हाइट में हम लोग मलखंब का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम इसको मैदान में करते हैं। तो मैदान पे जब हमारी प्रैक्टिस उन लोगों ने देखी तो अरे बोले नहीं इनके लिए तो अलग से अपने को कुछ करना चाहिए। फिर जब पहला राउंड हमारा हुआ था तो उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे, और फिर उसके बाद पूरे देश भर में मलखंब को लेके बहुत एक नया उत्साह था। उसके कारण देश के कई सेंटर जहाँ पर मलखंब के जितने भी पुराने अखाड़े व्यायामशालाएँ, वहाँ खिलाड़ियों की बहुत अधिक संख्या बढ़ी थी। आज की तारीख में देश तो देश, सारी दुनिया भारत के जबरदस्त खेल का लोहा मानती है। विश्व स्तर पर मलखंब की अपनी पहचान है। यहाँ तक कि 2019 में मलखंब की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 15 देशों ने हिस्सा लिया था। मुंबई में हुई इस चैंपियनशिप में स्पेन, दुबई, जर्मनी, इटली और फ्रांस सरीखे देशों से भी प्रतिभागी शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में मलेशिया ने तीसरा, सिंगापुर ने दूसरा और 244 अंकों के साथ भारत ने पहला पायदान हासिल किया था। मलखंब के घर यानी मध्य प्रदेश में इसके विकास के लिए कई काम किए गए।
न केवल फेडरेशन बल्कि सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। 10 अप्रैल 2013 को तत्कालीन शिवराज सरकार में खेल मंत्री रही यशोधरा राजे सिंधिया ने मलखम्ब को मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के रूप में पहचान दी, जिसके बाद इस खेल के विस्तार और विकास के लिए कई प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये ग्वालियर का मलखम्ब सेंटर है, जहां ये सारे विद्यार्थी हैं जो पिछले कुछ सालों से लगातार अभ्यास कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में इन्होंने गोल्ड मेडल तक जीते हैं, देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। शुभम यादव हैं। शुभम, ये बताओ कितने साल हो गए लगभग इसको करते हुए और कहाँ कहाँ खेल के आए, कहाँ कहाँ जीता है? सर बेसिकली अभी तो 6 इयर्स हो गए। पहले सर स्कूल लेवल पर खेलते थे, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते हैं सर। और सर अभी हाल ही में जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी GNDU अमृतसर में सर, वहाँ पे परफॉर्म किया था सर। और काफ़ी TV शोज़ पर भी परफॉर्मेंस देते रहते सर, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, हिंदुस्तान के हुनरबाज।